उत्तर प्रदेश के आगरा शहर से 17 किलोमीटर दूर बाढ़ नाम का एक गांव है। इस गांव में महावीर सिंह अपनी पत्नी शांति देवी के साथ रहते थे। इनके 2 बेटे राजकुमार, अशोक और 3 बेटियां थीं। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। 10 दिसंबर 1983 को इनके यहाँ एक और बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम तोरण सिंह रखा गया। प्यार से सभी उसे टीटू बुलाते थे। घर में सबसे छोटा टीटू सबका लाडला था। टाइम बीता, टीटू 2 साल का हो गया, लेकिन 2-2.5 साल की उम्र से ही टीटू ने साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। सभी माँ बाप अपने बच्चों की ऐसी जल्दी ग्रोथ से बहुत खुश होते हैं, लेकिन यहाँ टीटू ने अचानक ऐसी बातें कहनी शुरू कर दी थी जिसे सुनकर पूरा परिवार चिंता में डूब जाता था। 2-2.5 साल का टीटू अजीब अजीब बातें करने लगा था। जैसे उसने कहना शुरू किया कि मेरे पिताजी से कहना कि वो मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखें। मुझे तो यहाँ खाना मिल रहा है, लेकिन मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। शुरू में तो उसकी बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर टीटू बार बार यही बातें दोहराता रहता था। जब एक दिन माँ ने उससे पूछा कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो उसने कहा कि मैं अपने असली माँ बाप की बात कर रहा हूँ। यहाँ तो मैं यूं ही चला आया हूँ। आप लोग मेरे असली माँ बाप नहीं हो। मेरे असली माँ बाप तो आगरा में है और वही मेरा घर भी है। तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। और ऐसी बातें करते समय उसकी बॉडी लैंग्वेज एकदम बदल जाती थी। 2.5-3 साल का टीटू किसी बड़े आदमी की तरह व्यवहार करने लगता था। उसकी आवाज़ में भी बदलाव होता था। शुरू में टीटू की इन बातों को बचपना समझकर इग्नोर किया जाता रहा। जब ऐसी बातें सुनकर माता पिता उसे समझाते तो वो बहुत गुस्सा हो जाता और उनसे ही झगड़ा करने लगता। अब तो उसके परिवार को लगने लगा कि इस पर ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया है और वो झाड़ फूंक से ठीक हो जाएगा। पर क्या सच में टीटू पर किसी भूत प्रेत का साया था? क्या सच में टीटू के माँ बाप कोई और थे? कुदरत के चमत्कार की ये ऐसी कहानी थी जिसे अदालत ने भी माना। तो क्या थी ये हैरान कर देने वाली कहानी जिसके सच ने सबके होश उड़ा दिए? और इसी कहानी को आज हम जानेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू डिजिट लाइफ, जहां आप सुनते हैं क्राइम, हॉरर और मिस्ट्री से भरी कहानियां। तो चलते हैं आज की कहानी पर। 10 दिसंबर 1983 में पैदा हुआ टीटू, जिसने 2-2.5 साल की उम्र से ही बोलना शुरू कर दिया था, उसकी बातें अजीब होती जा रही थी। अब समय के साथ साथ टीटू इन बातों को ज़्यादा साफ तरीके से और जल्दी जल्दी बोलने लगा। वो कभी रोने लगता कि उसे अपने घर की याद आ रही है और उसे अपने घर आगरा जाना है। पर उसकी ये बातें बढ़ती जा रही थी और साथ ही उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। वो गुस्से में घर के बर्तन पटकता, माँ बाप से झगड़ने लगता। माँ बाप हर कोशिश करके हार चुके थे। 1988 में वो 5 साल का हो चुका था और उसकी हरकतों से अब माँ बाप चिंता में थे, क्योंकि पिछले 2 सालों में टीटू की बातें और उसका एग्रेशन बढ़ता ही जा रहा था। वो अक्सर कहता कि ये मेरा घर नहीं है, ये मेरे माँ बाप और भाई नहीं है, मेरा घर तो आगरा में है। अब तो वो घर में गरीबी के हालात पर भी गुस्सा हो जाता कि ये घर कितना गंदा है, छोटा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मेरा बड़ा घर तो आगरा में है। यहाँ तक कि गरीब माँ पर भी वो गुस्सा करने लगता कि तुम ये फटी हुई साड़ी क्यों पहनती हो, बाजार से नई साड़ी क्यों नहीं खरीदती, मेरी पत्नी तो हमेशा 2-2.5 हजार की साड़ी पहनती है। मेरी माँ तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती से बाहर मत जाओ करो। जब पिता ने उससे पूछा कि ठीक है, ये घर तुम्हारा नहीं है और हम तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तो तुम कौन हो? तो उसने कहा कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है, आगरा में मेरा बड़ा घर है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, पत्नी का नाम उमा है और वही मेरे माँ बाप भी हैं। दुकान पर लिख रही है वाला कोई कहानी पता भैया ले गया बच्चा लिख के। अब किसी बड़े की तरह समझाई हुई उसकी इन बातों को सुनकर पिता महावीर प्रसाद बहुत हैरान रह गए, क्योंकि ये बातें कहते समय उसका व्यवहार, उसकी आवाज़ बिल्कुल किसी बड़े आदमी जैसी थी। अब महावीर प्रसाद के परिवार का तो आगरा से कोई संबंध नहीं था और टीटू तो कभी भी आगरा नहीं गया था। बेटे की चिंता में अब वो भी सच्चाई का पता लगाना चाहते थे। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक दिन टीटू ने एक सूटकेस में अपने कपड़े रखे और वो माता पिता को धमकाने लगा कि अगर आप मुझे आगरा लेकर नहीं जाओगे तो मैं खुद चला जाऊंगा, मुझे अपने परिवार के पास जाना है। बड़ी मुश्किल से परिवार वालों ने उसे संभाला और घर से बाहर जाने से रोका। अब सभी इस पहेली को सुलझाना चाहते थे। तब पिता और टीटू के भाइयों ने उसे बिठाया और उससे बातचीत करनी शुरू की।
वो सवाल पूछते रहे और टीटू बड़े आराम से सब कुछ बताता रहा। उसने कहा कि उसका नाम सुरेश वर्मा है, आगरा में उसका घर है, पत्नी उमा और उसके 2 बच्चे हैं। उसने बताया कि उसके पिता का नाम चंद्रा बाबू और माता का नाम राजकुमारी है। आगरा के सदर बाजार में उसकी एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है जिसका नाम है सुरेश रेडियोस। जब पिता ने पूछा कि तुम्हारा नाम अगर सुरेश वर्मा है तो तुम यहाँ कैसे आ गए, अब टीटू ने एक और चौंकाने वाली बात कही कि कैसे 28 अगस्त 1983 को जब वो दुकान से वापस घर पहुंचा था तब घर के पास ही किसी ने उसे गोली मार दी थी और जिससे उसकी मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, उसने हॉस्पिटल ले जाने और बाद में उसके अंतिम संस्कार की पूरी कहानी भी उन्हें सुनाई। शमशान भूमि में आग लगा दी और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। अब एक 5 साल के बच्चे से ये सब बातें सुनने के बाद परिवार वाले बुरी तरह से शॉक्ड थे। तब उसे बहलाया गया कि उसे जल्दी ही आगरा लेके जाएंगे। ये सुनकर टीटू थोड़ा शांत हो गया। अब इसके अगले ही दिन उसका बड़ा भाई अशोक पिता के कहने पर चुपचाप आगरा के लिए निकल गया। वहाँ वो सदर बाजार में पहुँचा और सुरेश रेडियोस नाम की दुकान को ढूंढने लगा। कई घंटों तक वो इधर उधर भटकता रहा लेकिन उसे दुकान नहीं मिली। थक हार कर जब वो वापस लौटने की सोच ही रहा था तब अचानक एक सड़क पर उसे सुरेश रेडियोस नाम की वो दुकान नजर आ गई। ये देखकर वो हैरान रह गया। डरते घबराते हुए वो दुकान में दाखिल हुआ। वहाँ दुकान में एक महिला बैठी हुई थी। अशोक ने पूछा कि सुरेश वर्मा से मिलना है। तब वो महिला चौंक उठी और उसने कहा कि सुरेश वर्मा की तो 5 साल पहले मौत हो चुकी है। 1983 में किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अशोक ने उस लेडी से पूछा कि आप कौन हैं? तो उसने कहा कि मैं सुरेश की पत्नी हूँ और मेरा नाम उमा है। अब ये सुनकर अशोक के पैरों तले जमीन खिसक गई। अशोक वहीं सिर पकड़कर बैठ गया कि इतने सालों से टीटू की जिन बातों को बचपना समझकर इग्नोर किया जा रहा था, आज उसका एक एक शब्द सच साबित हो रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर महिला ने अब अशोक से पूछा कि भाई तुम कौन हो और इतनी इंक्वायरी क्यों कर रहे हो? घबराए हुए अशोक ने कहा कि मेरा नाम अशोक है और मैं पास के ही बाढ़ नाम के गांव से आया हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जो 10 दिसंबर 1983 को पैदा हुआ था। अब वो 5 साल का हो चुका है लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो कुछ बातें लगातार दोहराता आ रहा है कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है। तो अशोक ने टीटू की कही जाने वाली सारी बातें उन्हें बताई। ये कहानी सुनने के बाद अब चौंकने की बारी उमा वर्मा की थी। जल्दी ही ये खबर पूरे बाजार में फैल गई क्योंकि 1983 तक सुरेश वर्मा आगरा का एक नामी बिजनेसमैन था। सदर बाजार में उसकी एक बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। 28 अगस्त 1983 की शाम दुकान से वापस लौटते समय तब घर के बाहर ही किसी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। ये खबर सुरेश के माता पिता तक भी पहुंची तो वो भी भागे भागे दुकान पहुंच गए, जहां अशोक की बातें सुनकर उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। जैसे उन्हें यकीन था कि ये भगवान का ही चमत्कार है कि उनके बेटे सुरेश ने टीटू के रूप में पुनर्जन्म लिया है। उनका दिल तो यही कह रहा था लेकिन दिमाग इस कहानी पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं था। अब ये बातें पूरे बाजार में फैल चुकी थी। वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। वहाँ मौजूद कई लोग ऐसे भी थे जिन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। 1983 में सुरेश वर्मा के मर्डर की कहानी एक बड़ी घटना थी। उस वक्त टीवी और तमाम अखबारों में इसके बारे में छपा था। लोगों का कहना था कि हो सकता है कि सुरेश की दौलत के लालच में ये ड्रामा रचा गया हो। उन लोगों के साथ साथ सुरेश वर्मा का परिवार भी काफी कंफ्यूज था। माँ बाप तो खुश थे लेकिन सुरेश वर्मा की पत्नी, उनके भाई इस कहानी पर अभी यकीन करने की हालत में नहीं थे। सच्चाई का पता करने के लिए सुरेश की पत्नी उमा, उनके माता पिता और भाई अशोक के साथ उसके घर बाढ़ गांव तक पहुंच गए, जहां किसी को भी इनके आने की खबर नहीं थी। जैसे ही ये लोग अशोक के घर में दाखिल हुए, टीटू चंद्रा बाबू और राजकुमारी को देखकर खुशी से उछल पड़ा। वो भागकर इनके गले लग गया और जोर से बोलने लगा, देखो ये आ गए। मैंने कहा था ना, ये मेरे असली माँ और बाबूजी हैं। बाबूजी नहा रहे नल पे और टीटू बोलो कि पापा जी मेरे तो घर वाले आएंगे, तुम अभी नहा ही रहे हो नल पे। सबको अंदर बिठाया गया और टीटू बड़े आराम से इन लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहा था। उसने अपने भाइयों को भी पहचान लिया और जैसे ही उसकी नज़र उमा पर पड़ी तो वो थोड़ा शर्मा गया और फिर उसने इशारे से उमा को बुलाते हुए कहा कि तुम वहाँ नहीं, मेरे पास आकर बैठो। एक 5 साल का बच्चा 40 साल की एक महिला को अपनी पत्नी बताते हुए बड़ों जैसा व्यवहार कर रहा था। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब अपने पास बिठाकर उसने उमा को कभी एक मेले में हुई घटना याद दिलाई। इसके अलावा भी उसने बहुत सी पर्सनल बातें उमा के साथ शेयर की जिसे सिर्फ सुरेश और उमा ही जानते थे।
उमा ये सब सुनकर बुरी तरह से चौंक उठी थी। टीटू बड़े आराम से इन लोगों के पास बैठकर पुरानी बातें याद कर रहा था, सबका हालचाल पूछ रहा था, जबकि असल में वो इन लोगों से कभी मिला ही नहीं था। पर सुरेश वर्मा के परिवार के मन में अभी भी कई शंकाएं थी, जिसे दूर करने के लिए वर्मा फैमिली ने टीटू को आगरा लेकर चलने का फैसला किया। जैसे ही टीटू उनकी गाड़ी के पास पहुंचा तो वो गुस्से में बोला, ये मारुति गाड़ी क्यों लेकर आए हो? मेरी फिएट कहाँ है? वर्मा परिवार हैरान था, क्योंकि सच में उनके पास कभी एक फिएट हुआ करती थी। ये वही गाड़ी थी जिसमें सुरेश की गोली मारकर हत्या की गई थी। पिता चंद्रा बाबू ने टीटू से कहा कि तुम्हारी मौत के बाद हमने वो गाड़ी बेच दी। ये सुनने के बाद टीटू थोड़ा शांत हो गया। वर्मा परिवार ने बताया कि सुरेश बहुत ही शॉर्ट टेम्पर था और उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, और यही सब बर्ताव उन्होंने टीटू के अंदर भी देखा था। सब टीटू को लेकर आगरा पहुंचे। सबसे पहले टेस्ट के लिए सदर बाजार में उनकी दुकान के सामने से गाड़ी तेजी से भगाई गई। अब ये देखकर टीटू जोर से चिल्लाया कि आगे कहाँ जा रहे हो? दुकान तो पीछे रह गई। यानी गाड़ी में बैठे बैठे ही टीटू ने वो रास्ता और अपनी दुकान को पहचान लिया था, जबकि इससे पहले वो कभी आगरा नहीं आया था। गाड़ी खड़ी करने के बाद सभी सुरेश रेडियोज नाम की दुकान की तरफ चल पड़े। टीटू बिना किसी को कुछ पूछे तेजी से सबसे आगे चलते हुए दुकान में दाखिल हो गया। उस वक्त भी उसकी बॉडी लैंग्वेज किसी बड़े शख्स जैसी थी। दुकान में जाते ही उसने पूरी दुकान को देखना शुरू किया। उमा और सुरेश के माता पिता ये देखकर हैरान रह गए कि वहाँ उसके बैठने, टेबल थपथपाने का तरीका सब कुछ वैसा ही था जैसा कि कभी सुरेश वहाँ किया करता था। उसने दुकान को ध्यान से देखा। उसने दुकान में घुसते ही जैसे सब कुछ चेक करना शुरू कर दिया कि क्या चीज दुकान में नई लगाई गई है जो उसके समय में पहले नहीं थी, कहाँ रेनोवेट कराया गया है, कहाँ नई शेल्फ लगाई गई है। वहाँ लगी सुरेश की तस्वीर को लेकर जब उससे पूछा गया कि ये किसकी तस्वीर है, तब टीटू ने तुरंत कहा कि ये मेरी ही तो तस्वीर है। अभी तक के टेस्ट में टीटू पास हो चुका था। अब था एक फाइनल टेस्ट जिसके लिए उसे सुरेश वर्मा के घर ले जाया जाना था। वहाँ का रास्ता भी टीटू खुद बता रहा था। इनके वहाँ पहुँचने से पहले ही मोहल्ले के कई बच्चों के साथ सुरेश के बच्चों को भीड़ में खड़ा कर दिया गया था। सुरेश वर्मा के बेटों का नाम सचिन और अमित था और इस वक्त ये बच्चे 10-11 साल के हो चुके थे। टीटू ने बिना देर किए सुरेश के दोनों बच्चों को भीड़ में से पहचान लिया और उन्हें उनका नाम लेकर भी पुकारा। अब तो सबको यकीन हो चुका था कि सुरेश वर्मा ने ही टीटू के रूप में दोबारा जन्म लिया है। परिवार की सभी शंकाएं लगभग दूर हो चुकी थी। सुरेश वर्मा और टीटू की इस कहानी के चर्चे भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैले थे। लोग दूर दूर से टीटू को देखने आते थे। उस वक्त डीयू के एक प्रोफेसर एन.के. चड्ढा भी टीटू की इस कहानी में काफी दिलचस्पी ले रहे थे। एन.के. चड्ढा वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक बड़े रिसर्चर एयान स्टीवनसन के साथ रिसर्च टीम में थे। एयान स्टीवनसन वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक नामी प्रोफेसर थे जो री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म के लिए की गई उनकी रिसर्च के लिए जाने जाते थे। इसी टीम की एक और मेंबर के साथ एन.के. चड्ढा ने टीटू के केस की डिटेल में जांच की। अब इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल था कि क्या टीटू को अपने कातिलों का चेहरा भी याद था? तो इस मामले में भी टीटू ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि एक कातिल जिसके चेहरे को वो अच्छे से पहचानता है वो उसका ही एक साथी बिजनेसमैन था। अब ये खबर पुलिस तक भी पहुंची। 1983 में सुरेश वर्मा की हत्या के बाद पुलिस को इस केस में कुछ खास लीड नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब टीटू के आने के बाद इस केस के चर्चे हर जगह थे। तब सुरेश वर्मा के परिवार की अपील पर पुलिस ने सुरेश मर्डर केस को रीओपन किया। टीटू के बयान के हिसाब से सुरेश के दोस्त को अरेस्ट भी किया गया, जो सुरेश के पुनर्जन्म की कहानी सुनकर वैसे ही बहुत डरा हुआ था। उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां टीटू की भी गवाही हुई, लेकिन टीटू ही सुरेश वर्मा है इसके सबूत के तौर पर टीटू और सुरेश के परिवार के लोगों की गवाही हुई। सबूत के तौर पर सबसे अहम रही सुरेश वर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसके हिसाब से सर के दाहिनी तरफ से गोली मारी गई थी जो सर के बाईं तरफ से बाहर निकल गई थी। इससे सुरेश के स्कल में 2 छेद बने हुए थे और हैरानी इस बात की थी कि अब टीटू के सर में भी जन्म से ही ऐसे ही 2 निशान थे, जिसके बाद अदालत ने माना कि टीटू के रूप में ही सुरेश का पुनर्जन्म हुआ है। वो कातिल भी पुनर्जन्म की कहानी के बाद बुरी तरह से डरा हुआ था और उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया था और इसी आधार पर कातिल को सजा भी दी गई। उस वक्त अदालत का आया ये फैसला एक कंट्रोवर्शियल जजमेंट था जिस पर लोगों की अपनी अपनी राय थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि सुरेश की फैमिली ने कातिल को सजा दिलवाने के लिए सुरेश के पुनर्जन्म की कहानी रची है, जिसके डर से ही कातिल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। सुरेश के पुनर्जन्म का मकसद पूरा हो चुका था,
तो उसके बाद तोरण सिंह और टीटू का क्या हुआ? क्या वो बाढ़ गांव को छोड़कर आगरा चला गया? नहीं, सुरेश वर्मा का परिवार ये अच्छी तरह जानता था कि 5 साल का टीटू 42 साल के सुरेश की जगह नहीं ले सकता। वो उस घर का बेटा तो बन सकता है, लेकिन ना तो वो उमा को संभाल सकता है और ना ही उसके बच्चों को पिता का प्यार दे सकता है। टीटू के माँ बाप को भी यही डर था कि कहीं बेटा उन्हें छोड़कर ना चला जाए। तुम कहा कि हमारे यहाँ पैदा भई हो, जन्म लेके आई हो, फिर बोलो मम्मी आपको धोखा दे के नहीं जाऊंगा मेरे यहाँ, मैंने तुम्हारे यहाँ जन्म लोए तो मेरे तो कहा कि तुम माँ बाप हो और भी माँ बाप हो। सुरेश के माता पिता बेटे को खोने का दर्द अच्छी तरह समझते थे, इसीलिए उन्होंने बहुत समझदारी से काम लेते हुए टीटू को उसके माँ बाप को ही सौंप दिया। अपने पिछले जन्म के परिवार से मिलने और कातिलों के पकड़े जाने के बाद टीटू का व्यवहार भी काफ़ी शांत हो गया था। अब वो पहले की तरह जिद नहीं करता था। उसने बाढ़ गांव में रहकर ही अपनी पढ़ाई की। वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वो बनारस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन चुका था। आज तोरण सिंह 42 साल का हो चुका है, लेकिन इतने सालों में वो कुछ भी नहीं भूला। उसे आज भी सब कुछ याद है। आज वो डॉक्टर तोरण सिंह के नाम से जाना जाता है। इस वक्त वो हरिद्वार की पतंजलि यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट में डीन के पद पर है। आज वो अपने परिवार के साथ अलग हरिद्वार में ही रहते हैं, जहां उनकी पत्नी और बच्चे भी हैं। अब उनका आगरा मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। 1990 में BBC में तोरण सिंह की स्टोरी पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। तोरण सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि हर सवाल का जवाब हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं थी जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।